ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वकास जवेद। आई एम कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जरी। मैंने MRCS किया है यूके से, FRCS इन ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी किया है यूके से। आई हैव डन फेलोशिप एग्जाम ऑफ यूरोपियन बोर्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामाटोलॉजी। मैंने फेलोशिप किया है हिप और नी रिप्लेसमेंट्स और स्पोर्ट्स इंजरीज मैनेजमेंट ऑफ द नी के अंदर। आई हैव मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंसिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग इन यूके। फॉर लास्ट 1 ईयर आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान। इस वक्त मैं एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर, जेनेसिस हेल्थ केयर कंसल्टेंट जेल रोड एंड राजी हॉस्पिटल MM मालूम रोड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी है हिप एंड नी रिप्लेसमेंट, ऑर्थोपेडिक ट्रामा एंड स्पोर्ट्स इंजरीज मैनेजमेंट ऑफ द नी। आज हम डिस्कशन करेंगे नी आर्थराइटिस के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। नी आर्थराइटिस हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। ये नॉर्मली ओल्डर एज के लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन आजकल ये यंगर पेशेंट को भी अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली उनको जिनके अंदर हिस्ट्री ऑफ ट्रामा है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो है पेन। पेन की इंटेंसिटी वेरिएबल होती है डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ आर्थराइटिस। आपको पेन चलते फिरते हो सकता है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है पेशेंट के लिए, नमाज़ पढ़ना मुश्किल है और टॉयलेट में बैठना मुश्किल होता है। जितना सीवियर आर्थराइटिस होता है, इस पेन की सेवेरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये पेन एपिसोड्स में आता है, कभी ये पेन बहुत ज़्यादा होता है और कभी ये पेन थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो है स्टिफनेस, यानी कि जब आप सुबह सो के उठते हैं या कुछ देर आप चेयर पे बैठते हैं, उसके बाद आपके लिए खड़ा होकर चलना मुश्किल है। आपको लगता है कि जैसे आपकी टांगें अकड़ गई हैं और कुछ देर चलने के बाद फिर आपकी चाल बेहतर होती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी भी आती है, जिसके अंदर यानी कि जब आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी नी आपका वेट नहीं उठा पाएगी और आप गिर जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स नहीं होता। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम मौजूद है तो आप डॉक्टर के पास जाकर उसको असेसमेंट करवाएं। वहाँ पे हम आपकी असेसमेंट करेंगे और आपके हिप, आपके नी और समटाइम हिप की एक्सरे रिक्वेस्ट करेंगे। नी आर्थराइटिस बड़ी इजीली एक्सरेज के ज़रिए डायग्नोस हो जाता है और हम इसकी सेवेरिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि इसमें हम आपकी एक्टिविटी मैनेजमेंट करते हैं और आपको पेन किलर्स देते हैं। एक्टिविटी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर आपको जिन एक्टिविटी से पेन होती है, अपने उन एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिए सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है तो आप सीढ़ी आसानी के साथ चढ़ते हैं, अवॉइड करते हैं सीढ़ी चढ़ना। हम इस पर पेशेंट को इंकरेज करते हैं कि वो एक्टिव रहे, लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 15 या 20 मिनट के बाद पेन होती है तो आप 10 मिनट के बाद ब्रेक ले लें। हम इसके पेशेंट को इंकरेज करते हैं कि पेशेंट एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो टांग की मसल्स हैं वो मेंटेन रहें, वो स्ट्रॉन्ग रहें, जिससे आपकी मोबिलिटी बेहतर होती है। और इसके अलावा हम आपको टैबलेट्स देते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेन किलर्स हैं, जो कि आपकी पेन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है वो है इंट्राआर्टिकल नी इंजेक्शन। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस पेन किलर का कम्बिनेशन होता है। इससे कोई सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट है वो 6 वीक्स to 6 मंथ्स होता है इन डिफरेंट पेशेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन उनकी आर्थराइटिस की सेवेरिटी कितनी है। हमारी सोसाइटी में कॉमन कंसेप्ट है कि अगर इंजेक्शन लगवा लिया घुटने के अंदर तो इसके बाद आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है, आप उसको बार बार लगवाना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप इंजेक्शन लगवाएंगे, उस पर दोबारा लगवाएंगे ना लगवाएंगे आपकी मर्ज़ी होती है। जब भी लगवाएंगे आपकी पेन में इम्प्रूवमेंट होगी कुछ अरसे के लिए। ये पेशेंट साल में 2 से 3 मरतबा लगवा सकते हैं और इससे पेशेंट का पेन रिलीफ काफ़ी बेहतर होता है। अगर हम आर्थराइटिस के परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो वो है नी रिप्लेसमेंट, जो कि सर्जरी के बाद हम पेशेंट्स के अंदर इम्प्लांट करते हैं। इट्स ए वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर। अगर डन प्रॉपरली इन ए डेडिकेटेड पेशेंट्स तो इसका सक्सेस रेट मोर देन 90% है। मीन्स अराउंड 90% पेशेंट आफ्टर दिस सर्जरी दे आर हैप्पी। इस पेशेंट का मेन बेनिफिट होता है कि पेशेंट की पेन बेहतर हो जाती है, उसकी मोबिलिटी बेहतर होती है और वो अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। अगेन हमारी सोसाइटी में कुछ मिसकंसेप्शन है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको 6 हफ्ते तक बेड पे लेटना पड़ता है या 8 हफ्ते तक बेड पे लेटना पड़ेगा और आप कभी भी प्रॉपर्ली चल नहीं पाते। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। मेरी प्रैक्टिस है जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसमें मैं पेशेंट को नेक्स्ट डे चलाना शुरू कर देता हूँ और 6 से 8 हफ्ते के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली वॉक कर रहे होते हैं। तो अगर आप नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है और आपकी पेन बहुत ज़्यादा है
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट को चेक करवाएं और होपफुली वो आपके आर्थराइटिस को बेहतर कर देगा। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप थ्रू ओलोडॉक मुझसे अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इस टाइम मैं एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर, जेनेसिस हेल्थ केयर कंसल्टेंट जे रोड और राजी हॉस्पिटल एम एम आलम रोड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू।